55% के एवरेज के हिसाब से SBI गोल्ड फंड 4 स्टार की रैंकिंग के साथ आता है। और मैं आपको बता दूं, गोल्ड कैटेगरी के अंदर ये जो म्यूचुअल फंड है, टाटा के बाद इकलौता ऐसा फंड है जिसको 4 स्टार की रैंकिंग मिली हुई है। टाटा और SBI, ये दो ही फंड है जिनको रैंकिंग मिली हुई है। नहीं तो यहाँ तक कि आप समझ लीजिए निप्पॉन इंडिया जो गोल्ड बीज है ना, उसको भी रैंकिंग नहीं मिली है। उसके अंदर सबसे ज्यादा AUM है। तो भैया आज इसका रिव्यू करने वाले हैं कि जो गोल्ड फंड है हमारा SBI का, उसके क्या हालचाल चल रहे हैं। गोल्ड के अंदर अभी किसी तरीके का सिनेरियो चल रहा है। जैसे आप देख रहे थे पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा रिटर्न्स निकल कर आ रहे थे। तो क्या वो जो रिटर्न्स है अभी कायम है या अभी डाउन चल रहा है? क्योंकि अभी देखा गया था पिछले 1.5-2 महीने से, जब से ईरान और US का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब से पेट्रोल के जो रेट हैं, क्रूड ऑयल के रेट जो है बढ़े हैं, तब से गोल्ड की जो प्राइस है वो डाउन हुआ है। कितना इम्पैक्ट है इसके ऊपर वो समझने की कोशिश करेंगे। फंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जानने की कोशिश करेंगे, इसके इंसाइट्स है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान। 4 स्टार की रैंकिंग के साथ आता है ये। इसके अलावा रिस्क मीटर इसका हाई है, वेरी हाई नहीं। वेरी हाई का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा रिस्क है, मतलब इक्विटी है। ये हाई इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इक्विटी का पोर्शन नहीं है। 1 साल का जो एवरेज है वो 55.51% है। 45 रुपए 27 पैसे अभी के समय में इसका NAV चल रहा है। बात करेंगे इसके रिटर्न्स की, वो जानने की कोशिश करेंगे रिटर्न्स कैसे रहे पिछले 2 साल में और जब से लॉन्च हुआ है तब से। देखिए 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है। 16.28% का इसका एवरेज है और 7 साल का एवरेज 23.74% है। 5 साल का एवरेज है भैया करीबन 25.25% के आसपास। 3 साल का 32.71% का एवरेज है। 1 साल का 55.55%। 6 महीने में 22.99% के रिटर्न दिए हैं और 3 महीने में नेगेटिव चल रहा है। करीबन 6% मान लीजिए अप्रोक्स नेगेटिव चल रहा है। और 1 महीने में सिर्फ 0.2%, 1.5% के आसपास इसने रिटर्न दिए। मैंने आपको बताया ना, जब से ईरान और US का प्रॉब्लम चल रहा है तब से गोल्ड के अंदर रिटर्न निकल कर नहीं आ रहे। लेकिन जैसे ये सब चीजें ठीक होंगी, फिर से उम्मीद है गोल्ड के अंदर दोबारा से रिटर्न निकलने शुरू होंगे। अब आप इसकी रैंकिंग देखिए। ये 10 साल के डेटा के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, 7 साल के हिसाब से पहले नंबर पे है। मतलब टॉप 10 के अंदर रहा है ये, अगर आप देखेंगे तो। 3 साल से लेकर 1 साल से लेकर 10 साल तक डेटा के हिसाब से ये टॉप 10 में रहा है, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, 5वें नंबर पे या 7वें नंबर पे। ये सारा डेटा आपके सामने। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे इसका पोर्टफोलियो जो है वो कैसा है। देखिए पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कुछ नहीं है इसके पोर्टफोलियो में। 98.33% जो पैसा है वो कमोडिटी के अंदर है, मतलब गोल्ड ETFs के अंदर है। SBI का एक और प्रोडक्ट है SBI गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जो यूनिट्स हैं वो इसके अंदर शामिल करके इन्होंने एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, तो उसकी हिस्सेदारी है इसके अंदर सारी। इसके अलावा 1.67% इसके अंदर कैश भी है। किसी भी तरीके की कंपनी के कोई स्टॉक्स वगैरह नहीं होते इसके अंदर, क्योंकि गोल्ड फंड है। आगे चलते हैं, इसके चार्जेस वगैरह है वो जानते हैं। 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। इसके अलावा डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड इसका बेंचमार्क है। जो भारत में गोल्ड की जो प्राइस है डोमेस्टिक, उसके हिसाब से अप एंड डाउन होता है। जितना वो चढ़ेंगे उतना ही रिटर्न बढ़ेगा इसका, जितना वो गिरेंगे रिटर्न इसके डाउन। और वैसे गोल्ड के आपको बताइए प्राइस बढ़ते ही है, घटते तो कम ही है। ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है, 0.25%। 14,998 करोड़, तकरीबन 15,000 करोड़ का इसका AUM भी है। और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 11.38% का इसने एवरेज निकाल कर दिया है। 500 रुपए से इसके अंदर मिनिमम SIP चालू होती है, 5,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें चालू होता है। किसी भी तरीके के लॉक इन पीरियड नहीं है इसके अंदर। और एग्जिट डोट है इसका 1%, 15 दिन के अंदर। 15 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट डोट वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इसके जो इंसाइट्स हैं वो है। आपने देखा इसके भाई पोर्टफोलियो देखा, आपने इसमें इसके रिटर्न्स देखे, आपने इसके चार्जेस जाने। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, जो और गोल्ड फंड्स हैं इसमें और उनमें क्या फर्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है वो देख लीजिए। अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हो, बहुत सारे स्टॉक्स हो, ओवरलैपिंग हो रही है, तो भैया रिटर्न्स की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो से। रिव्यू करते रहिएगा या किसी से करवा लीजिएगा। हमारे चार्जेस हैं 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर और यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मेंशन है और ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब भैया इस फंड की बात करते हैं। देखिए हमारे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो 20-25 गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स मिल जाएंगे आपको।
20-25 नहीं बल्कि 30 ही मिलेंगे। रिटर्न्स लगभग काफी 1-8% का फर्क है, 1-2% का। रिटर्न्स लगभग सबके सेम ही रहते हैं क्योंकि सबका बेंचमार्क सेम है। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एक पैसिव म्यूचुअल फंड्स है या पैसिव इन जो ईटीएफ है वो होते हैं क्योंकि इनका जो बेंचमार्क है वो सेम रहता है, तो इसलिए इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो भी लगभग एक जैसे ही रहते हैं। फर्क रहता है एक्सपेंस रेशियो का, ट्रैकिंग एरर का और एग्जिट लोड, उसकी वजह से जो इसके रिटर्न्स है ऊपर नीचे होते हैं। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए। आज के लिए